नमस्कार जी, आइए जानते हैं महावीर जयंती पर जैन धर्म का इतिहास। अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। श्री ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और उन ऋषभ देव जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे आकर के, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। प्यारी आत्मा ऋषभ देव जी से ये जैन धर्म चला, तो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक जैन धर्म के माने जाते हैं। अब इनकी दास ये बताना चाहता है सत भक्ति ना करने से भक्ति करते हुए भी दुखी रहे प्राणी। ये देखिएगा जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, ये कहां से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थी में सादर समर्पित। ये यहां तक। अब इसके ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे ऋषभ देव के पौत्र मारीची, भरत के पुत्र, जो पुराण में वैदिक धर्म के प्रवर्तक माना गया है। ये जो मारीची है इससे वैदिक धर्म चला था। अब ध्यान से देखना पुण्यात्माओं, आप बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, अब कंप्यूटर तक बना लिया आपने, तो ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। ऋषभ देव के पौत्र यानी पोते मारीची, जो भरत के पुत्र थे और जिसको मारीची को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर जैन यानी वर्धमान बना, महावीर जैन हुआ। यही आत्मा मारीची वाली जो ऋषभ देव के पौत्र थे, पोते। अब आगे देखो जैन धर्म का, ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। दो पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र, 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने
इक्षु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव, फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया, यानी अपने पौत्र मारीची को दिया। और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया, और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को। और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि सदग्रंथों का रहस्य आपके रूबरू हो रहा है। जैन धर्म की स्थापना करने वाले भगवान महावीर जैन को मोक्ष प्राप्त हुआ या नहीं? अब दिखाते हैं कि महावीर जैन की फिर क्या दुर्गति हुई। अब ये तो क्लियर हो गया कि मारीची ने उपदेश लिया ऋषभदेव से, जो प्रथम तीर्थंकर था, और वही आत्मा बीच में कितना कष्ट उठाया। आगे वो के बनी महावीर जैन वाला जीव। अब देखिए इन्हीं की पुस्तक में, ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था। उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया मैं। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधुमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया। उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूतक नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया।
फिर भरत क्षेत्र में, फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। क्या महावीर भगवान द्वारा दी हुई भक्ति से मोक्ष संभव है या नहीं? महावीर जैन नाम के एक महापुरुष हुए हैं और उसके जीव की कितनी दुर्गति हुई उन्हीं की पुस्तक में विद्यमान है। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पर मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? है अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भव और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव। ओ तेरा गजब यह 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण है, माँ के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। होय केवल 80 लाख बार तो देवता बना और गधा बना, कुत्ता बना, 30 करोड़ बार कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा। ये सारा पानी फिर जाए देवता ने, एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, सिर में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे, और 60 करोड़ बार गधे का जीवन। पुण्यात्माओं, ये काम टीचर का होता है जो सदग्रंथों को स्वयं समझे, अपना अभ्यास करे, अनुभव करे, भक्ति करे, परमात्मा की अंदर से प्रेरणा होती है, फिर तत्व ज्ञान अंदर से परमात्मा देता है। अब इसका निष्कर्ष देखो कि ऋषभ देव जी ने गुरु दीक्षा ली किसी ऋषि से, उसके बाद साधना की, और ऋषभ देव जी से फिर 1000 वर्ष ऋषभ देव जी ने साधना की। उसके बाद जब वो अपनी साधना समाप्त की, तुरंत पहला शिष्य बनाया मारीची, और वही आगे चलकर महावीर जैन हुआ।